हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, पीएचपी को इंस्टॉल सेट वगैरह कैसे करना है। तो आज हम देखेंगे पीएचपी में डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। तो पीएचपी में कुल मिला के 7 तरह के डेटा टाइप होते हैं। मल्टीलाइन, पहले तो मैं मल्टीलाइन कमेंट लगा देता हूँ। पहला तो हमारा होता है स्ट्रिंग, इंटीजर, बूलियन, जिसे हम बूल भी बोल देते हैं। और चौथा होता है हमारा फ्लोट। एरे एरे होता है, फिफ्थ एरे होगा, मतलब कुछ नंबर नहीं, मैं आपसे नंबर बता रहा हूँ ऐसे ही। और नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्ट, क्योंकि पीएचपी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो उसमें भी ऑब्जेक्ट क्लासेस ये सब होती हैं, आपको पता ही होगा। और एक होता है नल। तो मैं आप सभी का एक एक एग्जांपल करके आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे डेटा टाइप यूज करने होते हैं। तो पहले तो मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ एक, $a, जैसे कि ये स्ट्रिंग है तो इसे डबल कॉमास में लिखूंगा। मैं लिखता हूँ हेलो इको $a। तो चलिए इसको प्रिंट करा के देखते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हेलो प्रिंट हो गया है। और जैसे कि आपने देखा कि मैंने स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, और क्या हो मैं इसको सिंगल में लिख दूँ, तो चलो सिंगल में लिख के भी देख लेते हैं। मैंने सिंगल कॉमा लगा दिया यहाँ पर। अब प्रिंट कराता हूँ तो आउटपुट में तो कोई चेंज नहीं आएगा। आप चाहे आप सिंगल कॉमा लगाएं या डबल लगाएं, उससे कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट कराते हैं हम लोग, माई नेम इज $a and I am learning $b। ठीक है, तो ठीक है, प्रिंट हो गया। तो अब तक आप स्ट्रिंग डेटा टाइप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट हमारा इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है, $int। इंटीजर में कोई भी नंबर वैल्यू हो सकती है, उसकी लिमिट मैं आपको दिखा देता हूँ। इंटीजर आप गूगल करके देख लीजिए, PHP इंट लिमिट ऐसे करके सर्च कर सकते हैं। तो इसकी लिमिट होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। और सबसे मेन चीज़, इसमें डेसिमल नंबर नहीं होंगे। इंटीजर डेटा टाइप जो होता है वो नॉन डेसिमल नंबर होता है। फिर वो मतलब डेसिमल नहीं होना चाहिए, फिर नंबर नेगेटिव हो तो भी चल जाएगा, पॉजिटिव हो तो भी ठीक, पर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मैं 45 लिखता हूँ और $int2 = -45। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको किसी भी कॉमा में बंद नहीं किया है। तो स्ट्रिंग था इसीलिए इसको किया, ये इंटीजर है इसलिए इसको नहीं करेंगे। तो इसको प्रिंट कराते हैं, इको $int। इसको नेक्स्ट लाइन में करने के लिए br टैग का यूज कर लेता हूँ मैं। इको $int2। तो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया 45 - 56, जो कि हमने प्रिंट कराया था यहाँ पर। एक यहाँ पे इको टैग लगा देता हूँ। तो आप इंटीजर को भी समझ गए होंगे। चलिए अब बूलियन की तरफ जाते हैं। बूलियन में क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स। बूलियन में हम जो बूलियन वेरिएबल होता है वो हमारा ट्रू और फॉल्स के ऊपर ही होता है, मतलब 1 और 0। तो चलिए मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। $bool = true ट्रू, इको $bool। सॉरी, मैं ब्रेक लगाना भूल गया था। तो जो 1 वैल्यू प्रिंट हो रही है ये इसी की वैल्यू है,
यहाँ वाली मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एक हम ब्रेक लगा देते हैं। तो जैसा कि आपने देखा मैंने लिखा है bool इक्वल टू ट्रू, ठीक है। तो चलिए इसको प्रिंट कराता हूँ। तो यहाँ पर हमारा 1 प्रिंट हुआ है, मतलब ट्रू वो होता है जो 1 होता है। और अगर इसको मैं फॉल्स कर दूँ, चलिए मैं इसको bool 1 लिख देता हूँ इक्वल टू fl। तो चलिए मैं इसको प्रिंट कराता हूँ इस बार। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रू था उसका तो 1 प्रिंट हो गया, लेकिन जो फॉल्स था उसका कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, मतलब 0 भी प्रिंट नहीं हुआ है। वैसा होना चाहिए था लेकिन वो नहीं होता, हमें नल स्ट्रिंग मिलती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें कैसे करना है। जैसे कि हमारा ये वेरिएबल है, इसके अंदर ट्रू है फॉल्स है, तो हम क्या करेंगे, वर डम्प फंक्शन का यूज करेंगे। पीएचपी का वर डम्प फंक्शन होता है। तो ये क्या होता है, किसी भी वेरिएबल को रीडेबल ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे क्या करूँगा, डॉलर bool 1। अब आप देख सकते हैं आराम से यहाँ पे हमारा आ गया bool फॉल्स। उसने हमारा डेटा टाइप भी बता दिया, उसके अंदर वैल्यू क्या है वो भी बता दिया। और हम ऐसा हर किसी के साथ कर सकते हैं। तो ऐसा हम स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको स्ट्रिंग के साथ भी करके दिखाता हूँ। एक बैडम डॉलर बी, ये हमारा वेरिएबल था बी, इसके अंदर एक स्ट्रिंग है पीएचपी। चलिए इसको भी प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो देखिए स्ट्रिंग मतलब उसने डेटा टाइप भी बता दिया, डेटा टाइप, और उसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं वो भी बता दिया, और स्ट्रिंग में क्या है वो भी बता दिया, पीएचपी। तो इस तरह से हम वेरिएबल तो इस तरह से हम किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप को पता करना है तो हम बैडम फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, बूलियन हो गया, और हमारा बचा फ्लोट। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ फ्लोट, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे कि 135.56। तो चलो इसे हम प्रिंट कराते हैं। तो देखिए हमारा फ्लोट आ गया, उसे पता चल गया कि मतलब मैंने यहाँ पे वेर डम फंक्शन का यूज किया है, इको का यूज नहीं किया है। तो वेर डम यूज किया, फ्लोट यूज किया, तो वेरिएबल बता उसने हमारा डेटा टाइप बता दिया फ्लोट, और उसके अंदर वैल्यू क्या है वो भी बता दिया। हमारा नेक्स्ट है एरे। तो एरे क्या होगी, डॉलर एरे इक्वल टू एरे। एरे कुछ भी हो सकती है, जैसे कि अरे क्या हो रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कास्ट के नाम लिख देता हूँ, तो सिटी नाम लिख देता हूँ, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, बरेली। अब मैं करता हूँ इसको इको डॉलर एरे। यहाँ पे एरर आ गई है, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। ये एरे है और इको से प्रिंट नहीं करा सकता, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग मतलब इको से ऐसे प्रिंट नहीं होगा। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे प्रिंट आर या फिर बैडम फंक्शन का। तो चलिए हम पहले तो आपको ऐसे दिखाता हूँ, प्रिंट आर। हम प्रिंट आर का भी यूज़ कर सकते हैं। पहले एक इको टैग लगा देता हूँ, एक ब्रेक। देखिए यहाँ पे एरे आ गया, 0 पर क्या है दिल्ली, 1 क्या है नोएडा, 2 पर क्या है गाजियाबाद। यहाँ पे एरे जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लगभग ऐसा ही है कि 0 से स्टार्टिंग होती है एरे की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एरे 0 पर दिल्ली है, उसने तो बता दिया, लेकिन दिल्ली में दिल्ली क्या चीज़ है वो मतलब स्ट्रिंग है क्या है वो नहीं बताया, इसके लिए हम यूज़ करेंगे बैर डम फंक्शन।
बैरडम जो होता है काफ़ी डिटेल में एक-एक चीज़ बता देता है उस मतलब डेटा टाइप के बारे में। सॉरी कुछ गलत हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो मैंने प्रिंटर का यूज़ किया था उसने दिल्ली को तो प्रिंट किया था, लेकिन ये नहीं बताता कि दिल्ली क्या है, मतलब कौन सा डेटा टाइप है। लेकिन जैसे ही मैंने बैरडम फंक्शन का यूज़ किया तो उसने ये भी बता दिया बैर एक एरे है जिसके अंदर 4 वैल्यूज़ हैं, तो 4 वैल्यूज़ उसने बता दी। फिर 0 पर क्या है, स्ट्रिंग है जिसके अंदर 5 कैरेक्टर हैं, दिल्ली है उसने मतलब ये प्रिंटर काफ़ी चीज़ें बता देता है, लेकिन जो बैरडम्प होता है वो हर एक डिटेल में चीज़ें बताता है, पूरी डिटेल में। तो इस तरह से हम प्रिंटर का भी यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, और बैरडम्प का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा एरे भी हो गया, फ्लोट भी हो गया, हमारा बचा है ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले नल देख लेते हैं एक बार नल देख लेते हैं। नल क्या होता है, जैसे कि मैंने कि डॉलर बना दिया, वेरिएबल बनाया नल, और उसके अंदर मैंने नल दे दिया। अब चलिए प्रिंट करते हैं इको डॉलर नल। नल था इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अरे वो नल था, इसका नल है इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, इसलिए हम क्या करेंगे, बैरडम फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि इसे हमें बता देगा ठीक से कि क्या चीज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आगे नल, पहले तो हमने इको यूज़ किया था तो नहीं आया था, लेकिन बैरडम फंक्शन है तो उसे बताना पड़ेगा कौन सा वो है जो डेटा टाइप, इसलिए उसने बता दिया।